जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण all glories to the assembled devotees हरे कृष्ण all glories to the assembled devotees हरे कृष्ण all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada all glories to Srila Gurudev हरे कृष्णा आप सभी का इस प्रोग्राम में वापस स्वागत है। तो आज हम
भगवत गीता से एक श्लोक लेंगे और कृष्ण हमें क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का केंद्र है नियम, सभी तरह के नियम, खासकर धार्मिक नियम, और उसका क्या संबंध है हमारे जीवन से। तो हम इन्वोकेशन करके शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सर्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की जय। तो हम आज अध्याय 16 श्लोक 23 उसका हम आज व्याख्या करेंगे। तो उसको आप खोल सकते हैं या देख सकते हैं। तो श्लोक ये है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वो इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वो अधम जाना जाता है। मनुष्य उन्हीं में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वो इसका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु
अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वो भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद में समझाते हैं कि काम कारतः, ये जो शब्द है ये अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 3 चीजों के बारे में बताई गई है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है उसे 3 चीज की प्राप्ति नहीं होती। क्या क्या चीज? उसे ना तो सिद्धि की प्राप्ति होती, ना तो उसे सुख की प्राप्ति होती, और ना ही उसे परम गति मिलती है। तो ये 3 चीज से वो वंचित हो जाता है। तो ये शास्त्र के आदेश है। तो शास्त्र के आदेश को ही असली जो हम नियम बोलते हैं वो शास्त्रों के आदेश अनुसार होना चाहिए, हमारा जो नियम पालन है। तो इसको स्वाभाविक तौर पे उसी को नियम कहा जाता है। नियम तो वैसे सभी चीजों में है। अगर हम देखें इस भौतिक जगत में कौन सा ऐसा चीज आपके ध्यान में आता है या आ रहा है जिसमें नियम ना हो? ये जो भौतिक संसार की रचना हुई है इसमें भी नियम है। विष्णु नियम के अनुसार इसकी रचना करते हैं, एक नियम के अनुसार उसे ध्वंस भी करते हैं, और जब वो निर्माण होता है तब उसकी अच्छी तरह उसका जो मेंटेनेंस हो, संचालन करते हैं, वो भी एक नियम के अनुसार करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रह है, पृथ्वी है, 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हम बताते हैं भागवतम में, वो भी एक नियम के हिसाब से चलते हैं। अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम महीना एक बैलेंस का महीना है। जो चंद्र के हिसाब से जो गिनती होती है साल की, और जो सूर्य के हिसाब से साल की जो गिनती होती है, उसमें अंतर होता है। क्यों? क्योंकि सूरज का जो गिनती है वो अपने नियम से चलता है, चंद्रमा की जो गिनती है वो अपने नियम से चलता है। तो इसी तरह हम देखते हैं सभी चीजों में नियम है। इस पृथ्वी पर ही कितने अलग अलग देश है ना? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, मैं न्यूजीलैंड में हूं, आप लोग इंडिया में हो। हर देश का अलग अलग नियम है ना? अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं इंडिया से यूएस गया तो इंडिया का जो रूल है, जो नियम मैं पालन करता था या नहीं करता था, वैसा ही मैं यूएस जाके पालन करूंगा। आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं ना, क्योंकि देश का अलग पालन नियम है। अब आप जब उस देश में जाते हैं तब उस नियम का आपको पालन करना होता है। आप जब आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, नियम नियम है, आपको पालन करना है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि कोई भी चीज इस भौतिक जगत में जहां पे व्यवस्था की जरूरत है, जहां पे एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नियम बहुत जरूरी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, नियम तो चाहिए, लेकिन हमें यह समझना है कि वो नियम का जो बेनिफिट है वो क्या है, वो नियम किस लिए रखा गया है, उसकी पालन किस लिए करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना।
जब प्रभुपाद जी ने हमें जो ये समझाया है कि कोई भी काम जब आप करो, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं भक्ति के पथ में आने के बाद, उसमें महाराज कहते हैं कि उसमें भौतिक और आध्यात्मिक का भेद नहीं रहता। जब हम सभी कार्य कृष्णा के लिए करते हैं तो सभी कार्य आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं, ये सेवा हम क्यों कर रहे हैं, ये नियम का पालन हम क्यों कर रहे हैं। ये क्यों का जो जवाब है बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम उस क्यों का जवाब नहीं ले पाएंगे या समझ पाएंगे तो जो भी कार्य हम करें वो धीरे धीरे एक एक रिचुअल के तरह हो जाएगा। एक बस मुझे करना है क्योंकि मैं डरा हुआ हूं या लोग मुझे पुश कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। तो वो धीरे धीरे एक रिचुअल के तौर पे रह जाएगा और एक अंधविश्वास में परिणित हो जाएगा, हालांकि वो है अच्छा। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शायद कुछ लोग नियम का पालन करते हैं, जो कि शायद इनिशियली सभी चीज वेद या भगवत गीता से ही आया है, लेकिन उन नियमों का वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं खुद के लिए। वो अपने आप के कुछ फायदे के लिए, कुछ लाभ के लिए उसमें वो मिलावट कर देते हैं। दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाते हैं जिससे सिर्फ महज उसका फायदा हो, वो भी गलत है। लेकिन नियम सभी जगह है। अब सभी का जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें भी नियम है। अगर कोई ये कहे नहीं मैं नियम का पालन नहीं कर सकता, मुझे नियम नहीं चाहिए, मैं स्वतंत्र रूप में अपने मन के हिसाब से चलना चाहता हूं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। शायद आप और मैं भी कभी कभी बोलते होंगे या सोचते होंगे कि यार इतना नियम क्यों है यार, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो, लाइफ है ना। तो ये हमें समझना है कि नियम हमेशा है, हमेशा रहेंगे और है। हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो इस भौतिक जगत के जो भी नियम है इसका हमें समझना है पहले तो इसको, और ये समझ के इसका महत्व क्या है उसे पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जस्ट हम इसको समझने के लिए अगर हम अपने आसपास ही देखें, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी संस्था है, कोई भी ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नियम है। हम जब किसी ऑफिस में जाते हैं तब हर एक ऑफिस का या काम करने का एक विधि होता है, लेकिन हर ऑफिस में उस काम को करने की थोड़ी सी अलग अलग विधि होती है। तो इसलिए जब कोई नया आदमी एक ऑफिस छोड़ के दूसरा ऑफिस ज्वाइन करता है तब उसे ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बड़े पद में हो, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है। या उसको जब सीनियर पोजीशन में होता है उसको ट्रेनिंग नहीं बोलते, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं कि हमारे कंपनियों के जो भी नियम है, कानून कायदे हैं, इसको आप समझिए और इसके हिसाब से आपको काम करना है ना। तो अगर हम उसको न मान के हमारे हिसाब से ही काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। बॉस को जवाब देना पड़ेगा। और अगर हम नहीं सुधरे या नियम का पालन नहीं करके किए तो फिर क्या होगा, नतीजा आप जानते हैं। लेकिन अगर हम उसी नियम को ठीक तरह से पालन करते हैं और समझते हैं कि ये नियम से कंपनी का फायदा होगा, और अगर कंपनी का फायदा होगा तो कंपनी मेरे फायदे के बारे में भी सोचेगी, जब हम इस तरह से उसको लेते हैं तब वो नियम नियम नहीं लगते, वो नियम हमारे लिए एक एक एक, एक जरिया हो जाता है अच्छे काम करने का। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर किसी को एक एक्टर बनना है या सिंगर बनना है या कोई स्पोर्ट्स में किसी को अव्वल आना है तो उसके लिए मेहनत लगती है ना, आसानी से नहीं मिलता। घर में बैठ के टीवी देख के कोई बड़ा सिंगर नहीं बन जाता, कोई बड़ा एक्टर नहीं बन जाता, कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता, कोई फुटबॉलर नहीं बन जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कैसे? नियम के अनुसार। ये तीन जो हम चीजों के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हम देखते हैं चाहे कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़े से कड़े नियमों का पालन करता पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नियम पालन करने से ही उसके लाइफ में एक
अनुशासन आता है, एक डिसिप्लिन आती है। और जब वो डिसिप्लिन में ढल जाता है तब उसका जो लाइफ है, मन, बुद्धि, शरीर, वो पूरी तरह उस कार्य में जुट जाता है और कृष्णा के आशीर्वाद से उसको सिद्धि प्राप्त होती है उस स्किल में। तो अगर किसी को गाना सीखना है तो वो नॉर्मली हम देखते हैं ना, सुबह उठ के रियाज करता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स में अव्वल आना है तो सुबह उठ के उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। अब वो कोई ये तो नहीं बोल सकता नहीं यार मैं सुबह नहीं उठूंगा, मैं रात को काम करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये काफी अभी पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले काफी कॉमन था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन में सोते थे और सारा रात जाग के पढ़ते थे। महाराज कहते हैं ये राक्षसी है। तो ये तरीका था। ये बोला नहीं, बस मुझे ऐसे ही रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन रात पढ़ने के लिए नहीं होता, रात सोने के लिए होता है। ये जो शरीर है, ये जो यंत्र है, उसको सही तरह से रिलैक्स, रेस्ट अगर मिले तो ही वो शरीर दूसरे दिन अच्छे तरह काम कर सकता है। तो ये नियम को हमें समझना है। ऐसा नियम क्यों है, सिर्फ ये चैलेंज करने से मतलब नहीं है, इसको हमें समझना है कि वो इसका महत्व क्या है। तभी हम इसके अंदर घुस सकते हैं, तभी हम इसको अच्छे तरह से पालन करके हमारे खुद के फायदे के लिए इसका पालन कर सकते हैं। तो इसके लिए सफलता जो है ये नियम के पालन में है। शर्त यह है नियम सही होना चाहिए। अब जैसे कभी एक हम देखते हैं किसी ने नया घर खरीद लिया। अब जब आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तब विधि के हिसाब से गृह प्रवेश करना चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन गृह प्रवेश के नाम से बहुत सारे पंडित, चाहे वो कहीं भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूं, चाहे कोई भी हो, वो इस गृह प्रवेश को एक धंधा बना लेते हैं। मतलब ये जो गृह प्रवेश की जो विधि है, ये विधि तो सही है, लेकिन जो पंडित इस विधि को करते हैं वो इसको अपना धंधा बना लेते हैं। तो मैं जितना विधि कर पाऊं, जितने कम समय में मुझे उतना पैसा मिलेगा, ये सोच के हिसाब से वो अपना जो विधि है उसको अपने हिसाब से उसको तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने पेश करते हैं या रखते हैं। अब मुश्किल ये है कि जो आम आदमी है उसको तो ना वेदों के विधि के बारे में पता है, ना गृह प्रवेश के बारे में पता है, ना सही विधि विधानों के बारे में पता है। तो पंडित उनके सामने जो भी बोलता है वो पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। लेकिन पंडित वो सिर्फ उनके फायदे का नहीं देखता, वो खुद के फायदे का सोचता है और कुछ विधि विधान, कुछ नियम ऐसे पलट देता है जिससे उसका ही फायदा हो। और लोग इनिशियली जब वो करते हैं उतना समझते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो देखते हैं अपने और क्या हो रहा है, पंडित के बारे में और जानते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि जो उसने किया था वो ये सही नहीं किया था, या वो गलत हुआ था, या मुझसे ज्यादा पैसे ले गया। और जब लोगों के मन में ये बात आती है या जब ये उनको पता लगता है, तो आप सोचिए उस नियम या विधि विधान के बारे में उनके मन में किस तरह की धारणा पैदा हो सकती है। उनको लगता है कि ये सब बेकार की बात है, कौन पंडित आएगा, कोई मंत्र मंत्र बोल गया, उससे क्या होता है, बस मैं अपने हिसाब से सही हूं। तो लोग वहां तक चले जाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, अब शादी भी है, एक संस्कार है और संस्कार में यज्ञ होना बहुत जरूरी है। ये विधि विधान के हिसाब से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो दंपति है, जो पति और पत्नी जो उस विवाह यज्ञ में बैठे हैं, उनके भलाई के लिए, ताकि उनका विवाहित जीवन अच्छी तरह बीते, क्योंकि वो अच्छे से यज्ञ करे, भगवान का आशीर्वाद ले और अपने जीवन को शुरू करे एक साथ। तो ये विधि विधान है और इसका ये जरूरी भी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं शादी जब तय होता है, खासकर
ज्यादा करके लोग जो भारतवर्ष से जुड़े हैं, चाहे वो भारत में हो या बाहर हो, वो जानते हैं, उनको थोड़ी सी श्रद्धा है कि शादी का जो संस्कार है ये होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। तो उनको भय भी है अगर नहीं हुआ तो शायद ठीक ना हो, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन वो पंडित को बोल देते हैं, हे पंडित, मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए, फटाफट करो, खत्म करो, उतना टाइम नहीं है किसी के पास। क्योंकि वो उनके लिए एक महज दिखावा है, एक महज मन को एक बहलाने वाला एक खिलौना है कि भाई आया पंडित ने कुछ मंत्र बका, कुछ घी डाला अग्नि में, हमने फेरे लिए, बात खत्म, चलो खाने चलो, मस्ती मजाक करो, ये जरूरी है। और एक कहानी है कि एक शादी में दंपति बैठे, जो पति है पत्नी वो बैठे यज्ञ करने, और जो नॉर्मली जो शादी का जो रस्म होता है वो लड़की के घर पे होता है। तो लड़की के पिता जो है उन्होंने कहा, वो बैठे और उस रस्म में बैठे, और उन्होंने कहा अपने किसी रिश्तेदार से कि मुर्गी है ना पास में? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो एक बंधा हुआ मुर्गी है वहां पे, मैंने रखा हुआ है, उसको ले आओ, शादी के मंडप में बस अग्नि के पास ही उसको रखो, और उसको एक जो बास्केट है उससे ढक दो। तो सबको लगा ये तो अजीब एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कैसे, मुर्गे की क्या साथ शादी का क्या संबंध है? तो चलो बोल दिया तो उन्होंने कर दिया, अब शादी हो गई। फिर वो रिश्तेदार जो मुर्गी को लेके आके उसने उस बास्केट से ढक दिया था, वो पूछते हैं कि भाई इसका ये क्या है? वह नहीं नहीं, ये ऐसा नियम है, शादी में ऐसा करना चाहिए। उसको लगा ये कैसा नियम है, थोड़ा सा मनगढ़ंत, थोड़ा सा अजीब सा नियम है, कभी तो सुना नहीं है, किसी के और शादी में तो मैंने देखा नहीं। तो वो पूछने लगा भाई कैसा नियम है ये, मतलब कैसा? और नहीं नहीं, मुझे वो सब कैसा वो सब मुझे नहीं मालूम, मेरे पिता ने मुझे कहा था ये नियम का पालन करना चाहिए तो मैं करता हूँ, अब तुम्हें करना तो करो, मत करना तो मत करो। फिर उनको मन में ये प्रश्न था कि ये क्या है क्या है, तो इनको तो पता नहीं है। तो उन्होंने, इनके पिताजी वो उस समय जीवित थे, उनको पूछा कि भाई आपके बेटे ने कहा आपने भी ऐसा किया था, तो ये नियम का क्या कारण है? बोला बेटा मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने भी कहा था और मेरे दादाजी को भी मैंने सुना था, वो इस तरह से मानते थे। तो बोले कि लेकिन नियम आया कहाँ से? बोले अब ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उस समय जो मेरे दादाजी थे वो एक गांव में रहते थे, तो गांव में उनके घर में एक पालतू मुर्गी थी। तो मुर्गी हमेशा घर में यहाँ वहां घूमती रहती थी, भागती रहती थी। तो जब उन्होंने मेरी शादी कराई, तो मेरी मेरी बहन की शादी कराई, तो उन्होंने घर में कराई। तो घर में जब वो सब आए थे तो मुर्गी यहाँ वहां घूम रही थी। तो मुर्गी जब घूम रही थी तो वो डिस्टर्ब हो रहा था सबको, यज्ञ में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक काम करो, इस मुर्गे को बस यहाँ पे इसको रख के इसके ऊपर एक बास्केट से ढक दो, यानी वो प्लास्टिक वाला नहीं, जो पेट वाला होता है जिसमें से सांस ले सकते हैं। तो वो ढक दो ताकि वो शादी के रस्म जब तक चल रही है तब तक वो शांत रहेगी, यहाँ वहां नहीं घूमेगी, इसको यहाँ रख दो। और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा कि शादी, वो एक डर सा रहता है ना कि सब ठीक होगा नहीं होगा, तो वो ऐसे सब बहुत सोच रहे थे। और मुर्गे को उस तरह रखने के बाद शादी बहुत अच्छे से हो गया, सब बहुत खुश थे, खाना वाना खा के सब बहुत तारीफ कर रहे थे। तो उनके मन में ये पता नहीं कैसे एक विचार आया कि शायद मुर्गी को उस तरह रखने से मेरी बेटी की शादी इतने धूमधाम से इतने अच्छे से हो गया, लोगों को इतना अच्छा लगा, तो अगली बार जब भी कोई शादी हो घर में, मुर्गी को इसी तरह रख दो। तो उन्होंने वो नियम बना लिया, और चूंकि उन्होंने नियम बना लिया, उनके बेटे ने तो फॉलो कर लिया, उनके बेटे ने भी फॉलो किया। लेकिन अब जो जनरेशन है वो पूछेगी भाई ये क्यों कर रहे हो, और उनके पास इस क्यों का जवाब नहीं है। और अगर उन्होंने सच ये बात कह दी तो आप सोचिए जो आज की पीढ़ी है उसको किस तरह लेंगे। तो नियम सही नियम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने भी
अपने हिसाब से नियम बना दिया। जैसे एक ऑफिस में नियम है, तो ऑफिस का जो नियम है वो ऑफिस का जो मालिक है वो ही बना सकता है, कोई वर्कर नहीं बना सकता। वर्कर उसको सिर्फ पालन कर सकता है या पालन न करने की वो बात ठान सकता है, लेकिन नियम वो बदल नहीं सकता। हम जब अतिथि बन के किसी के घर में जाते हैं या किसी के घर में रहने जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो उस घर के जो नियम है उस नियम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते ना कि भाई मैं आपके घर पे आया हूं, आप लोग लेट उठते हो, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो आप भी मेरे साथ 5 बजे आपको उठना पड़ेगा। मैं 3 दिन आपके साथ रहूंगा, आपको बहुत तंग करूंगा, परेशान करूंगा, जल्दी मेरे साथ उठना पड़ेगा, और मैं जैसा कहूं वैसे खाना पड़ेगा, मैं जैसे बोलूं वैसे बनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम जब किसी के घर पे जाते हैं तब हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ता है, और हमारे अगर कुछ नियम है तो हमें उनको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। हम उनको जबरदस्ती उसको पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो नियम है ये है, तो सवाल ये नहीं है कि नियम का पालन करना है या नहीं करना है। सवाल ये है कि नियम का पालन अच्छे से हम करके उसका फायदा उठाएं, या उस नियम का पालन हमें पालन तो करना ही है, लेकिन वो हम अपने मनगढ़ंत हिसाब से करें, एक आलसीपन के हिसाब से करें या ना करें। तो अगर हम इसको थोड़ी सी गहराई में जाए तो नियम भी जो है वो दो तरह के हैं। दो तरह के नियम है। पहला नियम ये है जिसको हम बदल ही नहीं सकते, जिसको हमें पालन करना ही पड़ता है, अगर हम नहीं करना चाहें तो जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे कि ये शरीर जब मिला है तब हम 4 नियम के अंदर आ जाते हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जो जन्म है ये एक नियम के हिसाब से ही होगा, प्रकृति का नियम है, लेकिन नियम है, हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं चुन सकते। अरे भाई ये ना बर्थ डेट मुझे पसंद नहीं आता, मैं दूसरा एक बर्थडे में जन्म लूंगा, नहीं चलेगा। मृत्यु, हमें अच्छा लगता है ये सोचना कि भाई मैं अपने हिसाब से अगर मैं मर सकूं, वैसे मरने की तो किसी की इच्छा होती नहीं है, लेकिन हमारी कामना क्या होती है? काश मुझे भीष्म पितामह के तरह वो वर मिला होता। तो भीष्म पितामह का क्या वर था? इच्छा मृत्यु। जब आपकी इच्छा होगी तब आपकी मृत्यु होगी, अन्यथा मृत्यु नहीं होगी आपकी। तो हम कामना करते हैं, लेकिन सच सच बात तो ये है कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जबरदस्ती जब हमारा समय आएगा तब मृत्यु आएगा और हमें ले जाएगा। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीज हमें हमारे हिसाब से हमें झेलना पड़ेगा। क्या? एक तो बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा, लेकिन एक नियम, शरीर के नियम के हिसाब से बुढ़ापा आता है। और अगर हम सही नियमों का पालन न करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो बीमारियां आएंगी। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का नियम है। दूसरे तरह का नियम ये है जिसका पालन हम ऑप्शनल है, यानी हम अगर करें तो हमारे फायदे के लिए है, अगर हम नहीं करें तो डिफॉल्ट नियम के हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो इस तरह के जो नियम है वो वेदों में दिए गए हैं, भगवत गीता में दिया गया है कि हमें कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, दिनचर्या में हमारा दिन किस तरह से आरंभ होना चाहिए, हमें काम कैसे करना चाहिए, हमारा मन कैसे लगाना चाहिए, हमारा शरीर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये हमें दी गई है। और ये कौन दे सकता है? ये कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता, ये अपौरुषेय है। ये जो ज्ञान है, ये जो नियम है, ये जो आदेश है, ये जो उपदेश है, ये हमारे बनाने वाले, हमारे मालिक, हमारे सबके जो मालिक है वो देते हैं। और वो कैसे देते हैं? भगवत गीता के रूप में। तो इसे समझने के लिए हमें किसी अच्छे भक्त से संबंध रखना है और उनसे इस बात को समझना है।
प्रॉब्लम ये आती है कि नियम तो है, लेकिन सभी के अंदर एक एक पहलू ऐसा होता है कि नियम तो अच्छा है, मैं इसका पालन करना चाहता हूं, लेकिन यार कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कश्मकश चलता रहता है नहीं सबके साथ। तो इसका क्या कारण है? हम जीवात्मा है, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में कि सभी जीव मेरे अंश हैं। तो कृष्ण के अंश होने के कारण हम सब कॉन्स्टिट्यूशनली सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद होने के कारण हम सिर्फ आध्यात्मिक नियमों के तहत ही चलते हैं। और खासकर आध्यात्मिक नियम क्या है? कृष्ण की सेवा। तो जो आत्मा है वो आध्यात्मिक नियम से चलना चाहता है, और जो शरीर है उसे जो भौतिक नियम है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं जीवात्मा आध्यात्मिक नियम से चलना चाहता है क्योंकि वो कृष्ण का एक अंश है, और जो शरीर मिला है, जो उसका एक कवरिंग है, वो आध्यात्मिक, उससे तो आध्यात्मिक से मतलब नहीं है, वो तो भौतिक है। तो उसे भौतिक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये कश्मकश बन जाता है। हम अंदर से हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत सारे नियम है, ये मुझे कभी कभी पसंद नहीं आते। तो ये कश्मकश है। लेकिन जब हम ये समझ लें कि मैं जीवात्मा हूं, और अगर मैं कृष्ण के नियम का पालन करता हूं तो मैं डायरेक्टली उनके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो जुड़ जाता है। और तब ये जो भौतिक नियम है, ये नियम नहीं लगते, ये सेवा का एक मार्ग बन जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, नियमों को सिर्फ नियम के तौर पे देखते हैं, तो वो बन जाता है एक एक रिचुअल, एक दिनचर्या। जैसे लोग सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, टीवी देखते हैं, आके सो जाते हैं। तो ये जीवन में क्या है? ये एक रिचुअल सा है, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग बस करते रहते हैं, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन कोई उसमें ऊपर का कोई लक्ष्य नहीं है जिस जीवन में। और इस चीज को जब कुछ लोग इस नियम का पालन नहीं करते या अपने हिसाब से करते हैं, जैसे हमने देखा कि उठना चाहिए सुबह, सोना चाहिए रात को, लेकिन लोग उसको अलग तरह से ले लेते हैं। और महाराज खास करके कहते थे कि जो ये नाइट शिफ्ट है, ये नाइट शिफ्ट बिल्कुल बंद होना चाहिए। खास करके भक्तों के लिए नाइट शिफ्ट तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर उसको हम उससे हम नहीं बाहर आ पाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम नॉर्मल काम करें दिन भर का। तो अगर हम उस नियम का पालन करते तो भविष्य में हमें सुख प्राप्ति का एक मार्ग मिलता है, या एक उसमें कनेक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम मनगढ़ंत हिसाब से करें तो दुख मिलेगा। जिस तरह ऑफिस पे अगर हम हमारे मनगढ़ंत हिसाब से अगर हम काम करें तो बॉस खुश तो होगा नहीं। बॉस अगर खुश नहीं होगा तो हमें अच्छी बातें नहीं बोलेगा, हमारी जो पगार है उस पर जो हम कमाते हैं उसमें वृद्धि नहीं होगी, तो हम दुखी होंगे। लेकिन अगर हम काम अच्छे से करें, नियम का पालन करें, तो बॉस खुश, हम भी खुश। सिंपल सा तरीका है। लेकिन भौतिक बॉसों को खुश करने से अच्छा है हमें यह समझना है कि अल्टीमेट बॉस कौन है। तो अल्टीमेट बॉस कौन है, वो हमें क्या कहते हैं, और उनका जो नियम है, उनका जो आदेश है, उसका पालन करने से हमें क्या मिलता है, या हमें हमारे लिए क्या फायदा है, और वो कहां से मिलना, कहां से हम ले सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा वाक्य कि हमारे जो रचयिता है भगवान, वो हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं, या दिव्य उपदेश देते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक मध्य लीला में 22:56 में बहुत बहुत एक अच्छा वर्णन है। কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুন লক্ষ্য করিয়া জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া। कि कृष्ण कृपालु अर्जुनेरे लक्ष्य करिया। कृष्ण बड़े कृपालु हैं, तो अर्जुन को निमित्त बना के, अर्जुन के लक्ष्य करिया,
जगतेरे राखिया चिन्ह, इस पृथ्वी को वो पालन कर रहे हैं, इस पूरे पृथ्वी नहीं बल्कि इस पूरे संसार का पालना कर रहे हैं वो। जगतेरे राखिया चिन्ह कैसे पालन कर रहे हैं? उपदेश दिया। उनका जो उपदेश है वो महज किसी का उपदेश नहीं है। जैसे हम लोगों से उपदेश लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, है ना, और फिर दूसरे किसी के पास जाते हैं, उससे उपदेश लेते हैं, वही करते रहते हैं। और ऐसे 10 लोगों से उपदेश देते हैं, सुनते हैं, निकालते हैं, और क्या पालन करते हैं? जीरो, कुछ नहीं, हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं करते। तो क्या फायदा है ऐसा उपदेश लेके? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो उपदेश है किसी एक भौतिक आदमी का है, वो शायद सही है या नहीं है, क्या पता, पालन करूं या ना करूं, क्या, ऐसे सब चलते रहते हैं दिमाग में, जो एक भौतिक स्तर पे शायद सही भी है कुछ हद तक। लेकिन ऐसे किसी से उपदेश लेना चाहिए जिसका उपदेश कभी ना बदले, जो सिर्फ हमारे फायदे के लिए हो, जो एक माता पिता के तरह, जो माता पिता बच्चों के बारे में ही सोचता है, उनके भलाई के लिए ही उपदेश देता है, ऐसा उपदेश हमें मिले। और इसी उपदेश को कैसे पालन करना है, इसी को दर्शाने के लिए, इसी को दिखाने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। सिर्फ 500 साल से थोड़े उससे ऊपर वो आए, और उन्होंने इसी ज्ञान को हमें दिया कि भगवान के आदेश का पालन, नियमों का पालन कैसे करें। और उससे उन्होंने अपने आचार से ये दिखाया खुद के, कि उसको पालन करने से ये जो ज्ञान है वो एक्चुअली विज्ञान है। यानी अगर कोई उसको सही तरह से पालन करता है तो उससे जो फल मिलता है, प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति किसी को भी हो सकती है। शर्त यह है वो श्रद्धा के साथ, पूरे लगन के साथ उसको पालन करने की कोशिश करें। तो उसमें आदि लीला में एक वर्णन है, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, আপনি आचारी भक्ति শিখাইমু সবারে, আপনে না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়, এই তো सिद्धांत गीता भागवते गाय। तो सभी का कर्तव्य यह है कि उपदेश को जाने, समझे और अपने भलाई के लिए उसकी पालन करें। लेकिन ज्यादा लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन उपदेशों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और आम जनता इस उपदेश नियम से दूर चले जाते हैं। उपदेश काफी लोगों को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उस उपदेश को लोग लेते नहीं है, क्योंकि उनके मन में एक अलग तरह का समझ है, या किसी ने शायद उनको, उन्होंने नियम पालन करने की कोशिश की, लेकिन पता लगा बाद में कि वो ठग है। तो वो लोग, वो जब दूसरे किसी से ऐसे उपदेश सुनते हैं तो उनको लगता है ये भी ठगी होंगे, क्योंकि ज्यादा करके आजकल के दुनिया में लोग ठगी हैं। लेकिन सही ज्ञान सही जगह और सही व्यक्ति से लेना बहुत जरूरी है। तो हितोपदेश में कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये, कि जो उपदेश है अगर हम किसी मूर्ख को देते हैं तो वो उसका पालन तो करते ही नहीं है, बल्कि और क्रोधित हो जाते हैं कि तू कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला। कभी कभी निकलते हैं ना, हम किसी को बोलते हैं कोई भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा भगवान का नाम लो, अरे बहुत करता हूं मैं करता, वो सब कुछ नहीं होता, काम करो, मेहनत करो, ऐसा सुनने में आता है। तो अगर मंद बुद्धि वाले को उपदेश दिया जाए तो वो गुस्सा हो जाता है, इसका फायदा नहीं उठाते। तो नियम जो है उसके दो ही गुण है, या उसके दो ही जो बेनिफिट है, और वो क्या है कि भौतिक दुख, इस जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक दुख समस्याएं आती रहेगी। कोई भक्त बनने के बाद भी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि दुख अब खत्म हो जाएगा, दुख मेरे लाइफ में आएगा ही नहीं। नहीं, दुख आएगा, कभी कभी ज्यादा भी आएगा। लेकिन जब हम नियम का पालन करते हैं भगवान के उपदेश के अनुसार, तो उस जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको हमें झेलने की शक्ति मिलती है। उसको हमें, वो जो प्रॉब्लम है वो हमें हिलाता नहीं है, हमें डेफिनेटली प्रभावित तो करता है, लेकिन हम उस प्रभाव से निकल आते हैं भगवान की कृपा होने के कारण। और दूसरा,
जीवन का जो लक्ष्य है, परम धाम की प्राप्ति, वो हमें मिलती है क्योंकि हम हमारी अंतःकरण को हम शुद्ध करते रहते हैं उस नियम का पालन करके। तो आदेश जो है वो नियम पालन करने वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं सभी जकड़े हुए हैं, सभी प्रॉब्लम में है, सभी के साथ समस्या है, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि मेरा वो समस्या सिर्फ दूर हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर एक समस्या दूर होती है तो चार चार और समस्याएं खड़ी रहती है दरवाजे पर। एक समस्या को हमने दूर कर दिया, चार और समस्या खड़ी है, तो चार आ गई। जब अब तब हम उन चारों को सुलझाने की बात सोचते हैं, आठ और आ जाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर हम नियमों का पालन करें भगवान के उपदेश के अनुसार, तो क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम्स को झेलने की हमें शक्ति मिलती है, सही तरह से उसको सही तरह से समझने की शक्ति मिलती है, और वो हमें उतना प्रभावित नहीं करते हैं। और जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम फोकस्ड, हम एकदम डिटरमिन्ड रहते हैं कि वहीं पर हमें जाना है, उस प्राप्ति करनी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम भगवत गीता में देखते हैं कि हमें करना क्या है, नियम हमें कैसे पालन करने चाहिए। तो कृष्ण ने जो उपदेश दिया भगवत गीता में, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो नियम है वो अगर मैं नहीं पालन करूंगा तो भगवान बुरे मान जाएंगे, वो मुझे पाप देंगे, बच्चे सब कभी कभी कहते हैं। और आश्चर्य की बात है, कभी कभी बड़े भी ऐसे बातें करते हैं। तो भगवत गीता जब कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अंत में उन्होंने क्या कहा, जो 18वें अध्याय में आई थिंक 63 श्लोक में भगवान कहते हैं कृष्ण से, सॉरी अर्जुन से, वो क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्य गुह्यतरम मया विमृशैतादशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। क्या कहते हैं, वो कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम, ते मैंने आपको वो ज्ञान अभी प्रदान किया, मैंने दे दिया आपको ज्ञान, उपदेश मैंने आपको बता दिया। और वो उपदेश क्या है, गुह्य गुह्यतरम मया, यानी एकदम गुप्त ज्ञान मैंने आपको दे दिया, गोपन, क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, मैंने आपको यह ज्ञान दिया। फिर कृष्ण ने यह नहीं कहा कि नहीं अभी जो ज्ञान मैंने दिया उसी का पालन तुरंत करना शुरू करो, ऐसा कहा नहीं कहा। दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, विमृशयैतद अशेषेण, विमृशयैतद मतलब इसका आप मनन करो, इसके बारे में सोचो, जो मैंने कहा इसके बारे में सोचो, देखो वो तुम्हारे हिसाब से सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, इसको समझो, मैंने तुम्हारे भलाई के लिए बात कही है, इसको समझो, और समझ के यथ इच्छासी तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है उसके हिसाब से कार्य करो। तो भगवान हमें उपदेश देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता भी देते हैं उस उपदेश को पालन करने के लिए। तो अगर वो स्वतंत्रता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं करूं या ना करूं। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत आसान तरीका है। जब अर्जुन को ये ऑप्शन दिया गया, भगवान ने दिया, तो अर्जुन ने क्या किया, ये जानना जरूरी है नहीं? वो तो परम भक्त है, कृष्ण के मित्र है, सखा है। तो अर्जुन ने क्या किया, उसने इस ज्ञान को पाने के बाद क्या फैसला लिया, और उन्होंने क्या फैसला लिया, ये 73वां श्लोक में है, इसी अध्याय में। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है, और ये जो श्लोक है ये हमारे जीवन में हमें गांठ बांध के रखनी चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ये कहते हैं कि नष्ट मोह, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। कैसे? आपके उपदेशों को सुनकर। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध, मेरी जो याददाश्त है वो खो गई थी। तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जब अगर हम हैं, मतलब हमारी याददाश्त खो गई है, हमारा घर तो कहीं और है,
लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग है उसके कारण हम भूल चुके हैं सब कुछ, और हम इस भौतिक संसार को घर मानने लगे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमनीजिया, स्पिरिचुअल एमनीजिया। हम भूल चुके हैं कि हमारा घर वहां है, और इसी को हम घर समझ के यहीं पर हम अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादन मया च्युता, आपकी कृपा के वजह से, आपके प्रसाद के वजह से, प्रसाद मतलब कृपा, भगवान की कृपा। तो ये उपदेश और कृपा मिलने से क्या हुआ मुझे, अर्जुन ये बताते हैं कि उनको तुरंत क्या फायदा मिला। स्थितोस्मि, स्थितोस्मि मतलब मैं अपनी जो ड्यूटी है उसमें एकदम स्थित हो गया हूं, स्थितोस्मि। और मेरे जितने भी संदेह थे कि मुझे किस तरह से कार्य करना है, मेरी ड्यूटीज क्या है, एक क्षत्रिय के नाते, एक गृहस्थ के नाते, जो मेरे संदेह थे वो सब चले गता संदेहा। तो भगवान का उपदेश जब हम लेते हैं और ये नियमों को जब हम सही तरह समझते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जो हमें करना चाहिए उसमें हम और दृढ़ता से हम करने लगते हैं, और जो समस्याएं हैं वो हमें उतने प्रभावित नहीं कर पाते, और जितने भी हमारी शंकाएं हैं वो चले जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है। और फिर हम क्या डिसीजन लेते हैं, हमारी इच्छा क्या होती है, अर्जुन का जो इच्छा हुआ लास्ट में, तो अंत में वो क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मतलब मैं अंदर से मैंने ये तय कर लिया है कि आपने जो कहा मैं वही पालन करूंगा, वही आदेशों का पालन करूंगा। तो ये भगवान के जो आदेश है सही मानों में यही नियम है, और यही नियम हमारे जीवन को अच्छे से संचालन करने की विधि बन जाती है, अगर हम उसको सही तरह से समझे और पूरी श्रद्धा पूर्वक करें। लेकिन इसका जो पालन है हमें ऐसे किसी भक्त के साथ में मिलके करना चाहिए जो ये कर रहा हो। तो दो चीज बहुत जरूरी है नियम पालन में, एक गुरु होना, एक गुरु ग्रहण करना, शिक्षा गुरु, और अंत में दीक्षा, जिससे हम समझ सके कि भगवान के उपदेश क्या है और उससे किस तरह पालन करनी चाहिए। दूसरा, ऐसे किसी भक्त या भक्तों के साथ संग करना जो इन नियमों और आदेशों का पालन कर रहे हैं सक्सेसफुली, और उनका जीवन हम देख रहे हैं किस तरह से बदल गया है। ऐसे भक्त से जब हम संग करेंगे तब हमें वो नियम नहीं लगेंगे, उन्नति का मार्ग लगेगा, सुख का मार्ग लगने लगेगा। और अगर मान लीजिए नियम हम पालन करने लगे और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई कि ये सही नहीं किया, ये ठीक से नहीं किया, तो अगर मन में ऐसी बातें आती हैं कभी कभी कि भाई शादी का रस्म हो गया, कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, या गृह प्रवेश मैंने कर लिया, गड़बड़ होगा तो क्या होगा, अगर ऐसी बात आती है कभी मन में, तो भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है जो हमें याद रखना चाहिए। तो ये 8वें स्कंद में है, बलि महाराज की कथा में ये आती है। तो उसमें शुक्राचार्य जी बताते हैं कि मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो ये कहते हैं कि मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, कि अगर मंत्र हमने गलत बोल दिया या गलती से कुछ गलत हो गया, और तंत्रतस मतलब किसी नियम का पालन अगर हम ठीक तरह से नहीं कर पाए, मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, छिद्रम मतलब कुछ कमी रह गई उसमें, हो सकता है कलयुग में सभी चीजों में कमी रह जाती है। देश काल आरहा वस्तुतः, कि देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के हिसाब से, और वस्तु मतलब जो भी संस्कार हम करते हैं उसमें वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो क्या होगा, सर्वम करोति निश्छिद्रम, ऐसे सभी जो कमियां हैं उसको, उस कमियों को वो पूरी तरह से परिपूर्ण कर लेती है। क्या, अनुसंकीर्तनम तव, कि आपके नाम का जो संकीर्तन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो संकीर्तन है वो उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो भी हम भजन गाएं, आरती करें, कोई भी कार्य करें, भक्ति का कोई भी कार्य हो, उसमें महामंत्र का
को जोड़ना बहुत जरूरी है। वो जब हम जोड़ देते हैं अपने जीवन में, तब हमारा जीवन जो है वो परिपूर्ण हो जाता है और भगवत प्राप्ति में का मार्ग आराम से खुल जाता है। और जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तब तक सुखी रहने का प्रयास, हमारा जो प्रयास है वो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि समस्या नहीं जाती, लेकिन उसको झेलने की हमें शक्ति मिलती है। तो अंत में ये हमारे हाथ में है। नियम तो है, लेकिन नियम का पालन अगर हम स्वेच्छा से, श्रद्धा के साथ किसी भक्त के शरण में रहकर करें, तो क्या होगा? पुराने लोगों की तरह, लोग बोलते हैं पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन महाराज बोलते हैं अगर हमें उन्नति करनी है तो 200 साल पहले जाना चाहिए। उस समय के लोग ज्ञानी थे, विज्ञानी थे। तो उन लोगों की तरह बीमार रहित, मतलब रोग मुक्त, सुखी, संतोष, ऋण मुक्त और सुखी संपन्न हो सकते हैं। और अगर हम नियम का पालन ना करें या आलसी हो जाए उसको पालन करने में, या मनगढ़ंत के हिसाब, मनगढ़ंत तरीके से उसका पालन करना चाहें, तो वो एक अंधविश्वास हो जाता है। और अंधविश्वास का नतीजा क्या है? दुखी, रोगी, ऋणी, चिंतित, और आज के सो कॉल्ड उन्नति समाज के द्वारा हम पतन की ओर चले जाएंगे। ये डिसीजन हमारे ऊपर है, नियम का पालन करें या ना करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस संदर्भ में या इस विषय में किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को अगर कुछ जोड़ना है। बहुत बड़ा टॉपिक था, शायद सब कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। अगर किसी को कुछ जोड़ना है तो आप जरूर बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे ख्याल से अपने साथ क्लास में सर्वेश प्रभु जुड़े हैं। हाँ जी। सर्वेश प्रभु, आपको जिसमें ज्यादा टिप्पणी करना चाहेंगे, आपका अनुभव इसके बारे में, क्योंकि आपका भी भागवतम का अभ्यास अच्छा है, तो थोड़ा मैं आपको एक कर लेता हूँ। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु प्रणाम। इसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। असल में इन्होंने हर समय इतने सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं, किसी भी चीज को इतना सरल कर देते हैं कि अब उसमें और क्या कहा जाए और क्या जोड़ा जाए। वास्तविकता है कि यदि हम वास्तव में अपने जीवन को कुशलता पूर्वक, अच्छे ढंग से, सुख पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जैसा प्रभु जी ने बताया, हमको शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शास्त्र दिया है हमको। गुरु के माध्यम से भी मिलता रहा है और स्वयं भी आकर के देते ही रहे हैं। यदि हम उसका पालन करते हैं तो वास्तविकता यही है, सत्य यही है और यथार्थ भी यही है। इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरी बात है ही नहीं कि जीवन को हम कैसे सुखी बनाएं। उसका एक ही रास्ता है और एक ही मार्ग है कि भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, जैसा कि प्रभु जी ने बहुत अच्छे ढंग से हम सबको समझाया और इतना अच्छा उदाहरण दे दे करके समझाया। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुंदर लगा। अब इसमें हम क्या जोड़ें, बड़ा इसमें जोड़ने की कुछ दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं थोड़ा खाली एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, नो डाउट नियम तो चाहिए जीवन में, नियम बिना कुछ नहीं होगा हर एक चीज। लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा कि भाई अर्जुन बोलते कि भगवान मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, वो सबसे बड़ा नियम होना चाहिए। हम नियम अपने नियम बनाए, इससे अच्छा गुरु हमको जो नियम दे रहे हैं, फिर वो नियम कड़क भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकता है। वो नियम का हम पालन करें। हाँ, तवक शिष्य क्या बोला, तवक शिष्य करिष्य वचनम मम। हाँ, अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपने जैसा कहा मैं करूंगा। वो एक नियम अगर हम जीवन में बनाएंगे कि मेरे गुरु महाराज, हमारे वरिष्ठ हमारे लिए जो बोल रहे हैं वो सही होगा, हमारे लिए बाहर इससे दिखता होगा कि गलत है, लेकिन वो उतना मान के प्रयास करे, तो हम सोचते हैं कि प्रभु जी, यार हमने देखा है द्वारका का मंदिर और राजकोट का मंदिर में दोनों साक्षी है। मैं बता रहा प्रभु जी की द्वारका का मंदिर का काम हमने अमावस के दिन चालू किया है, और हमको कॉन्ट्रैक्टर कोई मिल नहीं, कोई अमावस के दिन कोई काम करता नहीं है। महाराज बोलते हैं कृष्ण को कोई अमावस नड़ती नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है तो हम खुद हाथ में गमेला ये लेके, कुदल लेके चालू करेंगे, हमारा काम हम चालू करेंगे।
द्वारका का यही हुआ प्रभु, राजकोट का काम भी आपको बताओ, राजकोट का भी आमास के दिन ही काम चालू हुआ। और ऐसा कुछ नहीं कि जानबूझ के चालू किया, हमारे बोलते नहीं अभी चालू करना है इस दिन में, बाद में हमको पता चला उस दिन आमास है, कॉन्ट्रैक्टर मना कर रहे थे, हम लोग नहीं काम में लोग अभी हमारा बोले वो नहीं करे तो हमारा लिए शुभ दिन है, चिंता मत करना आप चालू करो। अधिक शुद्ध भक्त ने कहा वो नियम बन गया। नियम में नहीं है कि वास्तु के नियम में नहीं है कि अमास के दिन काम करना, लेकिन शुद्ध भक्त ने कहा तो भगवान सब नियम बदलते थे शुद्ध भक्त के। तो वो हमारे जीवन में एक नियम होना चाहिए कि हम ज्यादा नियम में नहीं पकड़ते हुए गुरु महाराज हमारे गुरुदेव के क्या पसंद थे वो नियम हम कैसे पालन कर पाए, तो वो व्याख्या मेरे ख्याल से बहुत बन बजती बैठ रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सूरत कृष्ण प्रभु और सर्वेश्वर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारे साथ वापिस सर्वेश्वर प्रभु जुड़ रहे, हाँ भगवान ज्यादा सेवा लेना चाहते हैं शायद महाराज जी, तो उनको वापिस कल संडे स्पेशल प्रोग्राम में उनको भी हम बुला रहे हैं और वो ज्वाइंट हो रहे हैं। और वो जो वही मेरे ख्याल से भीष्म की प्रार्थना चल रही है उनकी, तो उनका ही वो सेकंड पार्ट वो चालू करेंगे कल, वापिस उनका जब मंडे आएगा टर्न उसमें वो थर्ड पार्ट लेंगे। तो कल सर्वेश्वर प्रभु के साथ आप ही हम लोग सब जुड़ जाएंगे। और मंदिर के तरफ से और सभी श्रोताओं के तरफ से सभी भक्तों के तरफ से सूरत कृष्ण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह इस विषय को बहुत सिंपल जिससे आपने खास करके मेरे को मुर्गी का उदाहरण अच्छा याद रह गया बहुत सुंदर उदाहरण आपने समझाया, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वापिस कल सभी लोग को हम साथ में मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।